अरे भाई ये सत्ता में है, ये कहते हैं कि हमने जात की पार्टी नहीं है। 100 में 90% समाजवादी पार्टी के लोग सरकार का फ्री का राशन लेते हैं। बोलोरो और स्कॉर्पियो लगा के राशन लादा जाता है और बेच करके तेल भरा जाता है, उसके बाद सरकार की खिलाफत करते हैं ऐसे ही लोग। सभी जातियों का सम्मेलन भाजपा ने किया लखनऊ में। कोई जाति उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं होगी जिसका इन्होंने सम्मेलन न किया हो, उसका पोस्टर होल्डिंग लखनऊ में न लगाई गई हो। 7 लाख की सूची चचा की अलग, पिताजी की अलग और अखिलेश यादव की अलग सूची जाती थी। वो तरीका नहीं है। कोई माई का लाल इस धरती पर खड़ा है जो बता दे कि 4.5 लाख रुपए नौकरियों में एक नौकरी में 1 रुपया भी किसी ने दिया हो। ये है योगी सरकार। अरे सबसे ज्यादा कर रहे हैं भाई ये लोग, करके से नाराज हैं। ये स्पष्ट बताएं, ये और इनके पूर्व मुख्यमंत्री ये देखिए बोलने नहीं देंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेश्वर सिंह है। दादा कौन आएगा आपकी बार? कहाँ से? हाँ? कहाँ से? अरे यूपी में कौन आएगा? बीजेपी आएगी। काहे आएगी? इसलिए आएगी कि हर पार्टियों में जातिवाद चलता है। हाँ? यहाँ योगी ने किसके साथ जातिवाद दिखाया बताइए। दादा कहते हैं कि ये बड़ी हिंदू करते हैं बस। हैं? ये कहते हैं लोग कि बस हिंदू करते हैं। ये तो प्रतिद्वंदियों का काम है कि इस तरह से बोलना, लेकिन सत्य में जयते सत्य की हमेशा विजय होती है। नहीं, बीजेपी में बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहते हैं ये लोग कि जो 403 विधानसभा है उसमें एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है बीजेपी। मुस्लिमों को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है, लेकिन वो मुस्लिम उस काबिल बने, इंसानियत रखें अपनी, क्यों नहीं टिकट आए। कोई मुस्लिम मुझसे बात करे, मैं 70 साल की मेरी उम्र है, जहाँ भी जाता हूँ कोई बात करता हूँ, क्या शब्द है। अरे दादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए आप। अब कि बुढ़ा हूँ तो बुढ़े के हिसाब से अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जमाना देखा हूँ। दादा ये बताइए आपकी उम्र 70 साल हो गई है, 70 साल में सबसे अच्छा काम किसने किया? मुझे तो मैं जनसंघ का भी रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ, लेकिन मुझे यही बीजेपी ही समझ में आई है, और तो कोई मेरे नॉलेज में नहीं। लोग लग रहे हैं हैं? राजनीतिक इंसान लग रहे हैं आप। अब ये कुछ भी समझिए आप, बच्चे हैं छोटे, मुझसे कुछ भी मेरे विषय में सोच सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, चलते हैं वहाँ तक हम लोग। ठीक, आइए भैया इधर आइए। क्या नाम है आप? अरे वो अनिल पांडे नाम हमारा है। क्या माहौल है इस बार? माहौल बम है। हाँ, किसके तरफ? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने भाई साहब को बुला लीजिए, बहुत परेशान है, उनके समस्त प्रश्नों का जवाब। इधर आइए, भैया कह रहे हैं कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। आप इधर आइए जरा, इधर आइए। अरे आराम से, अरे नहीं, आप यहाँ पे आइए। कैमरे के फ्रेम में आपका आना जरूरी है इस समय हम। ठीक, कह रहे हैं सवाल उनके रहेंगे, जवाब मेरे रहेंगे। ठीक है, अब पहला सवाल करिए। अरे भाई ये सत्ता में है, ये कहते हैं कि हमने जात की पार्टी नहीं है। सभी जातियों का सम्मेलन भाजपा ने किया लखनऊ में। कोई जाति उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं होगी जिसका इन्होंने सम्मेलन न किया हो, उसका पोस्टर होल्डिंग लखनऊ में न लगाई गई हो। इसी का उत्तर दे। कह रहे हैं जातियों की राजनीति कर रही है बीजेपी और सारी पार्टियों के सारे जातियों का सम्मेलन करा रही है। संपूर्ण राजनीति अभी पेट में कुछ हो तो बोल लीजिए और फिर सुनने की क्षमता रखिए। आपने कहा जातियों का सम्मेलन करा रही है। जाति का सम्मेलन कराना या सम्मेलन शब्द इनका है। हमारे यहाँ सम्मान कार्यक्रम होते हैं, समस्त लोगों का सम्मान, सबका साथ सबका विकास। तो समस्त जातियों का भी सम्मान, समस्त धर्मों का सम्मान, समस्त संप्रदायों का सम्मान। अब उसको इनके जिसे अब चिड़िया जो घोंसले में होती है उतने कोई संसार समझती है, तो इनको ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान काहे पीछे छूट जाता है? कौन बताया? किस राशन पर लिखा था कि मुसलमान को नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान से मतभेद करती तो राष्ट्रपति बनाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान से मतभेद करती तो 2-2 राज्यसभा सदस्य और 3-3 प्रवक्ता बनाने का काम नहीं करती। ये तुच्छ सोच वाले लोग हैं जो उनको नीचे रखना चाहते हैं। हम तो राष्ट्रीय स्तर पर सबकी क्षितिज पर उसको सबको स्थान दिए हैं।
क्या चाहिए आपको? कहाँ मुसलमानों का अपमान हुआ है बताइए? किस पैकेट पर लिखा था कि यह मोदी किट है, मुसलमान को नहीं चाहिए? किस कोरोना वैक्सीन में लिखा था कि यह मुसलमान को नहीं लगेगी? किस किसान सम्मान निधि में लिखा था कि उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा? बताइए। सबसे ज़्यादा आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, रिकॉर्ड उठा करके आप लोग मीडिया के देख लीजिए, आवास भी मिला। सबसे ज़्यादा अगर सम्मान निधि के बाद सबसे ज़्यादा किसान के बाद अगर रोगियों का पैसा जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुसलमानों ने लिया है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इधर आइए। आप कह रहे थे कि जातियों की सम्मेलन हो रही है, ये कह रहे हैं हम जातियों का सम्मान कर रहे हैं। अरे वो सम्मान नहीं, वो सम्मेलन तो वो दिखा करके हम सबको वोट लेंगे, देखो हम सबका सम्मान कर रहे हैं। चुनाव जब आया तो 2 महीने पहले से शुरू किए, उसके पहले समाप्त हो गया। वो 5 सालों में उसके पहले क्यों नहीं किए? अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव भी तो कर रहे हैं। तो कर रहे होंगे। अब तो सभी कर रहे हैं, वही थोड़ी सभी कर रहे हैं, जातिवाद सभी लोग वही कर रहे हैं। ये देखिए पीछे से कह रहे खाता ना वही जोन करे सही। अब उनकर बतिये समझ में ना आवत है, वो का बोलत हुए। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप करें तो ठीक और हम करें तो बुरा। अरे ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं भाई, ये लोग करके से नाराज हैं। ये स्पष्ट बताएं, ये और इनके पूर्व मुख्यमंत्री, ये देखिए बोलने नहीं देंगे। असली समाजवादी यही है। देखिए बात ऐसे हो कि आपके सवाल भी हो जाए, इनके सवाल भी हो जाए। जब ये जवाब दे तो आप नहीं बोलने दे रहे। जो चीज पूछना चाहे वो पूछे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके जो सांप्रदायिक संगठन जो इनके हैं समाजवादी, उसके बारे में जो चाहे वो पूछे। मेरी सरकार के बारे में पूछे, एक एक करके जवाब दूंगा और पूर्ण संतुष्ट करूंगा। पूछिए। जानते हो सरकार के बड़े नेता नहीं जवाब दे पाएंगे, आप कहां से देंगे भैया? वो सारे बातों पे जवाब देने को तैयार है। आप सवाल, बड़ी जातिवादी पार्टी, पिछड़ों और दलितों का बहुत ही शोषण हुआ है इस सरकार में। शुद्ध हो गया है, बताइए। जो शोषण हुआ है, थाने से लेकर चौकी तक, तहसील से लेकर विद्यालय तक, चारों तरफ हुआ है। बोलने दीजिए। कोई डर में नहीं बोल पा रहा है। अब यही समय आ गया, अब यही इनको बताएंगे। देखिए शोषण हुआ है लोगों का। एक उदाहरण बता दें, एक उदाहरण ये बता दें। देखिए बार बार आपसे मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि सवाल ऐसे हो कि जवाब आपको भी मिल जाए, इनको भी मिल जाए। लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वो उनकी कार्य संस्कृति है, दूसरे को सुनना पसंद नहीं करेंगे, मिर्चा लगेगा। फिर वही हुआ। देखिए सवाल में बात समझिए, सवाल मैं आप ही का ले रहा हूँ। चुप। पिछली जात से आते थे। एक मिनट सुन लीजिए। इतना तेज गला फाड़ के जो खोल रहे हैं, यह बाबू साहब और पंडित जी की ही देन है। किसी भी दलित या पिछड़े महापुरुष के पीछे ब्राह्मण और राजपूत का हाथ है, तब यह बोल रहे हैं। इनके पीछे भी होगा, चेक करा लीजिए। चेक करा लीजिए। मेरा ये कहना है कि जहाँ ये कहते हैं कि दलितों के लिए कहीं आवास नहीं है, मैं फतेहपुर जिला का बेनकी तहसील का विशेश्वर सिंह पारा धनई हूँ। देख लीजिए कि मेरे गांव में ठाकुरों के, ब्राह्मणों के घर सुअर बेड़ने जैसे हैं। इनके घर जो हैं सब नंबर 1 के अगल बगल के गांव को मैं दिखा दूंगा। अब मेरा घर बीच गांव में है, मेरी रास्ता नहीं बनी। इन लोगों के लिए बढ़िया RCC या दोनों तरह से नाली, क्या करूं मैं? 70 साल की उम्र है। अब 2-4 साल में अगर इस बार सुनाई मेरी नहीं होगी तो क्या करूंगा? वक्त बताएगा, यही समय बताएगा हैं। तो इसलिए ये केवल जुर्म की सजा देना चाहते हैं ठाकुर अब ब्राह्मणों को। ये उनकी सुनते नहीं। मैं किसी भी अधिकारी के पास अपनी ज़िंदगी में गया हूँ तो मुझसे उसने उल्टा ही जवाब दिया है। सरकार में ये बीजेपी बीएसपी हाँ, बीएसपी तो मेरी कोई भी सुनाई नहीं की आज तक। मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। ये कितनी बुरी बात है। अगर 5 दरोगा मेरे ज़िंदगी में 5 दरोगा मैं कुछ बात सही कहता था, वो कहते थे तुम्हारे लागत से 2 झापड़ मारन। ये कितनी बुरी बात है। मैं बुढ़ा आदमी 2 झापड़ मारने काबिल हूँ? ये क्या है? अरे वो पुराने पूर्वज, मेरे जुर्म तुम्हारे साथ हो सकता है किया हूँ, मैं तो नहीं जुर्म करता। इंसान बनो, इंसान की औलाद हो, इंसान बनो।
इंसान बनो। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है, संजोग से यहाँ उपस्थित नहीं है मेरा वीडियो। मैं आपको बताऊं 100 में 90% समाजवादी पार्टी के लोग सरकार का फ्री का राशन लेते हैं। बोलोरो और स्कॉर्पियो लगा के राशन लादा जाता है और बेच करके तेल भरा जाता है, उसके बाद सरकार की खिलाफत करते हैं ऐसे ही लोग। पेट में अन्न भाजपा का, नमक खाते हो अन्न भाजपा का, किसान सम्मान निधि भाजपा का, पेंशन भाजपा की और सरकार चाहिए सपा की। ये हालत इनकी है। बड़ी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है भाजपा के ऊपर। कह रहे लोग कि बेरोजगारी बड़ा बढ़ गई है और महंगाई बड़ा बढ़। एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ी है। 3.5 लाख नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। 67,000 3.5 लाख, अभी तो इसकी नियुक्ति भैया फाइनल नहीं हुई है। 4.5 लाख नौकरियां दिया है, उसमें तरीका केवल बदल गया है। जो सूची दद्दा के यहाँ से जाती थी नियुक्ति निकल गई, सूची नियुक्ति की जो दद्दा के यहाँ से जाती थी, जो चच्चा के यहाँ से जाती थी, जो 8 लाख का एक भी यादव का नौजवान बता दे जो उनकी सरकार में बिना पैसा दिए नौकरी पाया है, बता दे। 7 लाख है तो सिपाही बनोगे, यादव रहो चाहे चौहान रहो, नहीं है तो नहीं बनोगे। 7 लाख की सूची चच्चा की अलग, पिताजी की अलग और अखिलेश यादव की अलग सूची जाती थी। वो तरीका नहीं है। कोई माई का लाल इस धरती पर खड़ा है जो बता दे कि 4.5 लाख रुपए नौकरियों में एक नौकरी में 1 रुपया भी किसी ने दिया हो। ये है योगी सरकार। अच्छा, लखनऊ की सड़कों पे बड़े धरने प्रदर्शन हुए हैं चुनाव से पहले। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके, 68,500 शिक्षक भर्ती को लेके, 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके, आरक्षण घोटाले को लेके, उसमें 22,000 सीटें बढ़वाने को लेके। आपकी एक बात सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आरक्षण लास्ट वाली बात जो आपकी हुई कि आरक्षण गड़बड़ी, आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई, आरक्षण पे जाके आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको माना भी 6,000 सीटें। मैं स्वयं मान रहा हूँ 6,000 और 6,500 की हमने उनको दिया। आप बताइए, सरकार 3 की हमारी है, सरकार 5 साल की है। इतनी अल्पकालिक सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में कोई बहुमत की सरकार नहीं हुई। आपके देखने में 5 साल की सरकार है, मेरे देखने में 2.5 साल की सरकार है। 2 साल कोरोना में गया, 3 साल कार्यकाल बचा, 6 महीने इसमें आया, 6 महीने में। और योगी जी ने जो काम करके दिखाया, इनका मुंह बंद है। हम अगर गलती करते हैं तो सीना चौड़ा करके स्वीकार करते हैं, ये नहीं करते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। गलती है तो शूट आउट करो, ये हमारी सरकार की परंपरा है। हमने वो चूक हमसे हुई थी, वो भी चूक क्यों हुई? सरकार, पूरी सरकार को परेशान करने के लिए समाजवादी किसी भी हद पर उतरने के लिए तैयार है। उसमें भी इन्हीं का कर्मचारी पकड़ा गया। उस घोटाले और उस आंकड़े निकालने में कर्मचारी इनके हैं। गलत पीसीएस में नियुक्ति इनके सरकार की हुई है। वो लोग भी जो अधिकारी हैं वो भी सरकार को बदनाम करने में इनका सहयोग कर रहे हैं। उसी तरह के एक कर्मचारी की एक गड़बड़ी हुई थी और उसको भी सरकार ने तुरंत सुधारा। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री भाषण दे रहा हो, टेट की परीक्षा आधा घंटा पहले लीक हो रही हो और तुरंत उसकी तिथि घोषित कर रहा हो, त्वरित काम करने वाला है कोई मुख्यमंत्री आज तक? एक और सवालिया निशान उस पर खड़ा हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो खबरें थे वो हम लगातार लोगों के बीच में लेके जा रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक और सवाल वहां पे खड़ा ये हुआ कि जब हम वो आरक्षण घोटाले वाले लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि ये 17,000 सीटों का घोटाला हुआ था और जब बीजेपी सरकार इस पे दी है तो मात्र 6,000 थी। 17,000 का आंकड़ा था, उसमें इनके लिए बैकवर्ड का मतलब केवल यादव होता है, इनके लिए बैकवर्ड का मतलब केवल मुसलमान होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकवर्ड का मतलब और अनुसूचित जाति का मतलब धोबी, दुनिया, नाऊ, लोहार, कुहार, सोनार, ये सारी जातियां पिछड़ी और अनुसूचित में आती हैं। इनका कोटा जो केवल यादव जाति से पूरा होता था, इनका कोटा जो केवल मुसलमान से पूरा होता था, अब वो अदर बैकवर्ड से पूरा हो रहा है, इसलिए इनका पेट दर्द कर रहा है। 6,500 उनका कोटा था, 6,500 मिला है। कोई माई का लाल, वो लड़का कोर्ट गया था, अगर कोई है तो कोर्ट में उंगली रखे। मुझे पता चला है कि आप भाजपा प्रवक्ता हैं ना? ठीक ना, मेरे बारे में पता करिए। मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा 3 साल तक। और पीछे से आवाज आ रही थी कि भाजपा प्रवक्ता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हो सकते हैं, प्रवक्ता नहीं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हर कोई कार्यकर्ता है। हाँ। अच्छा, एक और सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी दल बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बदला हो तो बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, दल के थे ही नहीं। सुन तो लीजिए, जो अपनी बहन का नहीं हुआ मेरे दल का क्या होगा? हमारा काम केवल है सम्मान करना। आप आए, आपको सम्मान किया। हमने राशन वितरण का शुरू किया। हमने कोरोना काल में जब पूरी सड़कें मानवता चित्कार करके और मौत की लाइन लगी थी, शमशान पर भीड़ लगी थी और सड़कें सूनी थी, तो हमारे मुख्यमंत्री सड़कों पर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर राशन बांटने का काम कर रहा था। तो उस समय क्या कर रहा था कि जो भी भूखा है सबको दे, जो भी आवश्यकता है उस सबको दे। आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है। अच्छा, चूंकि आपने
कहीं ना कहीं वो लेके आपने दल बदलू के नाम पे वो बातें आपने बदलू की बात नहीं थी, उनको आवश्यकता लगी, हम हर आवश्यकता, हमारी सरकार सबका साथ देती है, उनको आवश्यकता लगी कि पिछड़ों के हित में काम कर रही है सरकार, हम इनके साथ रहे, वो आए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता गया हो तो बता दीजिए। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि वो यहाँ पे आए, जब उनकी जरूरतें खत्म हो गई तो वो दूसरे कहानी है नीलबर्ग श्रृंगार की। देखिए नीला श्रृंगार आप लोग पढ़े होंगे, नीला सियार। नीला सियार को यह लगता है कि हम रंग लें तो राजा हो जाए, कितने देर तक राजा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसे अभी वो भाई साहब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, देखिए अंतर समय का क्या होता है। गोबर देखे हैं आप? गोबर देख रहे हैं, हम और आप सब लोग किसान हैं, गाय का गोबर देखते हैं। पंडित जी आते हैं, एक गोबर मंगाते हैं चुटकी में, उसको खड़ा करते हैं, उसमें दूब लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं और वो तुरंत गणेश बन जाता है गोबर। और कब तक गणेश रहता है? जब तक पंडित जी वहाँ हैं, जब तक कथा सुनने वाले लोग वहाँ हैं, मतलब जब तक आस्था के लोग, आस्था वाले लोग वहाँ हैं, तब तक वह गोबर गणेश है। और जब वहाँ से पंडित जी हटे फिर वह गोबर गोबर बन जाता है। वही हाल ओम प्रकाश और स्वामी प्रसाद मौर्य की है, आप जानिए। अच्छा, एक और सवाल या निशान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। हम अभी देवरिया गए थे, देवरिया में कवरेज कर रहे थे, भाई साहब का जिला भी लगता है, ठीक है, और मूल रूप से मैं वहीं का निवासी भी हूँ। एक वहाँ पे सवालिया निशान ये खड़ा हुआ, जब हम लोगों के बीच में गए तो लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग पार्टी पे भरोसा तो करते हैं लेकिन ये टिकट किसी को भी दे देते हैं। जैसे कि देवरिया में पिछले 2 बार से जो सांसद हैं वहाँ के, पहले कलराज जी थे, कलराज जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है लेकिन वो बाहरी नेता थे, वहाँ के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं देते हैं। फिर रामपति राम त्रिपाठी को वहाँ से संसदीय दे दिया गया। रामपुर कारखाना का जो विधानसभा है वहाँ से कमलेश शुक्ला को टिकट दे दिया गया, जो कि दूसरे पार्टी से आए थे यहाँ पे। तो वहाँ पे सवालिया निशान बड़े खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के मूल कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट ना दे के बाहरी जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट दे रही है। देखिए हमको अगर श्री राम कथा में आस्था है, हमको अगर सत्यनारायण भगवान के कथा में आस्था है, तो इससे मतलब नहीं है कि वाचक कौन है, कथा वाचक कौन है, इससे मतलब हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश को अपना कुटुंब मानती है और पूरे देश के कार्यकर्ता उसके परिवार के सदस्य हैं। अगर हम यह कहने लगे कि यहीं के लोगों को टिकट चाहिए, तब तो इस हिसाब से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को केवल गुजरात छोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए, तो यह अवसर नहीं मिलता। अगर हमको यह देखते कि स्थानीय स्तर के ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, तो आज कॉरिडोर का भव्य दिव्य कॉरिडोर और दिव्य कुंभ की स्थापना और वहाँ प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का पदार्पण होना यह संभव नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को अपना मान के चलती है, इसलिए लोकल और वोकल का कोई प्रश्न नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। कार्यकर्ता आज कमल के फूल का दीवाना है, किसी नाम का दीवाना नहीं है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे पहले प्रश्न ये किया था कि सापा के विषय में, तो सापा के विषय में भी पूछ लेते। मेरा ये कहना है 100% कि सापा में जो है कार्ड फीलिंग है, कार्ड फीलिंग। जहाँ बीजेपी का वो सवाल आया, बीजेपी में भी हर आदमी में, भगवान राम में भी कुछ कमियां थी। ये है कि ये फ्रॉड लोग जो हैं अपना जो है घर भर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो पुराने 50 साल से सेवा किया उनके लिए बीजेपी में ये कोई शरण नहीं मिलती। मैं पिछले वर्ष ये थोड़ी कमियां तो आ जाती हैं, लेकिन उनको इंसान चलना सीखता है ठोकरें खा करके, बच्चा है चपेटे लगती। इसी तरह से अगर वो हुआ, मैं अपनी बाकी बीजेपी में आज तक योगी मिले, बताइए मेरी सब बहू हैं, सब लड़के एमए, सबको आज तक कोई किसी प्रकार के उसमें कोई ये कार्ड फीलिंग से मुझे विशेष नफरत है। चलिए, तो ये लखनऊ का दारुल सफर इलाका है जहाँ पे हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या माहौल है। इस समय जो लखनऊ का माहौल है, लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है इस समय, यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म है। अब ऐसे में ये तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है।